हरिओम। हरिओम एवरीवन। uh, One second, let me just आप सभी लोग कैमरास ऑन कर लें अगर कर सकते हैं तो। uh, आज का जो सेशन है उसमें वी विल जस्ट डिस्कस। आज मैंने आपको टॉपिक भेजा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम जो जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं उसमें क्या क्या परीक्षाएं आती हैं, क्या टेस्ट होते हैं, वो सब बताया जाता है। तो रास्ता इतना आसान नहीं है। देयर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स कि हम लोग जब भी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वी आर गोइंग थ्रू 4 डिफरेंट सेगमेंट्स। ठीक है। पहला होता है जब आपके घर वाले आपको रोकते हैं जहाँ आप रहते हैं। ठीक है। तो वहीं से शुरुआत होती है कि जो आपके घर वाले हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट प्लेस जहाँ आप रहते हैं वहीं से आपको रोका जाता है स्पिरिचुअलिटी में। क्योंकि आप वी नीड टू पास लॉट ऑफ टेस्ट बिकॉज भगवान भी देखना चाहता है कि अगर ये मेरा काम करने वाले लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो कैसे मतलब किस तल तक हैं। तो वो आप अपने बच्चों को 12वीं तक पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी करवाते हैं, तो उसके बाद उनका टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट पार करने के बाद ही तो वो आगे जॉब करेंगे। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। भगवान को पहले टेस्ट लेने पड़ते हैं हमारे कि जो भी डिवाइन सोल्स जुड़ रहे हैं, जिनके पास पुण्य है, जो आगे वैराग्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो थोड़ा डिविनिटी में है और थोड़ा आगे और लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको पहले परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि देखो, अभी अगर तुम्हारे घर वाले रोकेंगे स्पिरिचुअलिटी से तो तुम क्या करोगे। ठीक है। तो वहां से शुरुआत होती है फर्स्ट इमीडिएटली। ठीक है। सेकंड स्टेज होती है जब आपके रिलेटिव्स आपको रोकते हैं, जो कि जितने भी हमारे ये चाचा ताई, ये बुआ, ये सब लोग हैं, वो आपको रोकना शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों सत्संग में जाना है, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, या अभी ये तो जरूरत नहीं होती सत्संग की, ये तो बूढ़े लोग करते हैं। दिस काइंड ऑफ चीजें होती हैं। ठीक है। तो आपको पहले घर वाले रोकेंगे कि भाई क्यों जाना है सत्संग। जिनके कितने लोग हैं, आई नो रिचेस्ट पीपल, एंड उन लोगों को राम राम जपना भी अलाउड नहीं अपने घर में। पता है आपको? दे आर नॉट इवन अलाउड टू डू राम राम, ये सब अपने घर, अपने कमरे में बैठकर चुपके करते हैं कि वो अभी पहली अग्नि में है कि भगवान उनको यहीं से परीक्षा ले रहे हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ हमारे टेस्ट होते हैं जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। पहला टेस्ट आपके घर वाले, देन दूसरा आपके रिलेटिव्स, वो आपको रोकेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी में क्यों जा रहे हैं। ठीक है, अभी तो आप बड़े छोटे हैं, ये है वो है, ऐसे करके आपको रोका जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप आता है जब आप एक्चुअली किसी गुरु के अंडर होते हैं। वहाँ पे आपके आसपास जो साधक हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो साधक आपको रोकेंगे कि वहाँ से टेस्ट आएंगे अलग अलग। कि बेसिक गोल ये होता है परमात्मा का कि आप कितनी जल्दी संसार में वापस जा रहे हैं। हमें बोला जाता है ना कि स्पिरिचुअलिटी में कोई एक विरला ही आता है, मीन्स कि अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि करोड़ों आते हैं। ठीक है। करोड़ों आते हैं, उसमें से मैम ये कोई। मेरे साथ होता है ऐसे। बहुत सारे जैसे स्पिरिचुअलिटी में आई ना, हम्म। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते थे आप सत्संग क्यों जा रहे हो, आप ये हाँ, क्यों कर रहे हो, और फिर वो मेरा मजाक उड़ाते थे। तो आपको जवाब देना आना चाहिए ना उनको। फिर वो आपके पास गुरु नहीं था जवाब देने दिलवाने वाला तब। मेरे को भी कितने लोग रोकते थे, मेरे को स्टार्टिंग से हर लेवल पे रोका जाता है आपको कि अभी आप। मजाक उड़ाते थे। हाँ, अभी बताओ, नचिकेता ये सब लोग तो यंग एज में ही गए ना। हम लोग, क्योंकि आप ज्यादा प्रोग्रेसिव सोल हैं, आप बहुत जन्मों से आ रहे हैं, तो इसलिए आप अर्ली मिल रहा है आपको मौका। वो लोगों को बाहर अभी रोएंगे धोएंगे फिर आएंगे बुढ़ापे में। समझ रहे हैं रितिका? मैं ना बचपन से जाती हूँ, अपनी दादी नानी के साथ जाती थी। तो तो आपको अलाउ नहीं था? नहीं, मेरी फैमिली वाले सारे जाते हैं। दे वर तो ओके विद इट जब हाँ, आप। पर बाहर के जो लोग होते थे, स्कूल के, कॉलेज के, और जहाँ काम करते हैं वहाँ पे, तो जैसे सैटरडे संडे होता है, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। अभी मैं जाती हूँ तो लोग मजाक बहुत बोलते हैं, बड़ा मतलब बुरा लगता है। पर बट आप सुनते नहीं है ना उनकी बात। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप तो ऑलरेडी टेस्ट पास कर गए ना, देखिए। बिकॉज आप जैसे मुझे स्टार्टिंग में। हंसी आती है अब तो। हाँ, हंसी पहले मैं आनी रोती चाहिए। थी, पहले क्यों मैं हम बहुत रोती थी। वही तो भगवान को मतलब कोई गलत चीज थोड़ी है ये।
लोग पार्टी, ये वैसा टाइम है कलयुग का जहाँ पार्टी जा रहे हो तो लोग बोलेंगे आप पार्टी जा रहे हो, वाओ। हाँ, अच्छी अगर आप बात है। अब सत्संग मैं जा रहे हो तो पार्टी पे बोलेंगे नहीं क्या क्राइम जाती हूँ करा तो है। मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ये तो क्राइम करा है। सत्संग जा रही हैं तो क्राइम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सिगरेट पी रहे हैं तो ठीक है, माला जप रहे हैं तो गलत है। हाँ, यही हो रहा है। यही हो रहा है मेरे साथ रोज़। मैं ज़्यादा सिगरेट पी रहे हो गुरुद्वारे तो जाके बहुत कूल है, बहुत अच्छा है, हिप है, ट्रेंडिंग है। हाँ, आप विस्की यही पी रहे हो, ये कर रहे हो, और ये कर रहे हो आप सनातन धर्म की बातें, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, ये सब कर रहे हो तो लोग आपको बोलेंगे ये क्या पागल हो क्या। ये होता है। जैसे मैं शादी से जल्दी आ जाती हूँ, किसी की वेडिंग है, तो हम्म। मैं मेरा ये है कि मैं रात को सोऊँ और सुबह जल्दी उठ के अपनी मेडिटेशन करके प्रैक्टिस करूँ। बट लोगों को उससे भी प्रॉब्लम होती है कि आप कि आप रात को तो जल्दी क्यों पता ही नहीं सोते हो? करने देना, छुप के रहना होता है, पता है आपको, स्पिरिचुअल लोगों को ना बहुत छुप के रहना पड़ता है। हाँ, मुझे ऐसे ही लगने लग गया है, ऐसा फ़ील होने छुप लगा है के कि मैं रहो, किसी आपको नजर लग पत जाती है लोगों की, लोगों को बताना नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, कौन सी साधना हो रही है, कितने बजे उठ के आप मेडिटेशन करते हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं तो कुछ करती नहीं, मेरे को पता ही नहीं है। हुँ, कुछ भी बताना नहीं होता, छुप के रहने से होता है। क्योंकि क्यों हम इंडल्ज करें ना, डाइवर्ज लोगों को भी करें कि आप हमारी लाइफ में वो करो। अभी आपका कोई बॉयफ्रेंड, आप थोड़ी दुनिया को बताते फिरोगे मेरा बॉयफ्रेंड है, भगवान इज लाइक बॉयफ्रेंड। हुँ। हाँ, नीता जी कह रही है भगवान को बासी फूल नहीं चढ़ाते। हाँ, इनके बच्चे स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो मैं पूछूंगी कैसा इनको लगेगा, है ना। तो हमारे में यही होता है कि पहले आपका स्टेप होगा आपके घर से ही आपको जिस, अगर 4 स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट आप के घर पे आपको रोकेंगे, फिर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स ये रोकेंगे। थर्ड स्टेप आता है जहाँ कि जिस गुरु के साथ हैं, वहाँ के आसपास लोगों में आपकी परीक्षा होती है कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ स्टेप आता है गुरु का, कि गुरु आपका टेस्ट लेता है, फिर आप देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद आप पार होते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें हैं कि हम लोग, भगवान देखना चाहता है कितनी जल्दी तुम संसार, कितनी जल्दी वापस जाते हो, क्योंकि उनको पता है जाना तो है ही, ठीक है। अगर तुम सच में मेरी तरफ आ रहे हो तो तुम्हारा एक ही लक्ष्य होगा, मेरी तरफ आना, चाहे सामने कुछ भी हो, ठीक है, सब कुछ पार करके आना है। आग भी बरस रही हो, कोयले पे भी चलना हो, सब बहुत चीजें होती है, वेरी टफ पाथ इट इज। लेकिन वो देखना चाहते हैं कि अरे ये आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो उनको पता है 2 मिनट में वापस संसार में, अगर किसी के ऐसे होता है रिलेटिव्स ने बोल दिया क्या करने हैं जाके, तो वो कहते आज से मैं सत्संग नहीं जाऊंगी, इतनी सी बात पे लोग ऐसा करने लगते हैं। हाँ, ये है। और मैं मेरा बस चलता ही मैं तो सबको लेके चलूँ। तो तो आप बोलते ऑलरेडी हैं वो ये क्रॉस कौन करके से आए हो। ज़माने की बातें कर रही है, उनको मेरी बातें समझ नहीं आती। आप ऑलरेडी वो वाला अग्नि क्रॉस कराए हो, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अभी आपकी थर्ड अग्नि होगी जहां पे, और पता है ये एक जन्म की बात भी नहीं होती, आप कौन से जन्म में कौन सी छोड़ के आओ ये भी नहीं पता है। जिस जगह पे आप छोड़ कर आए हैं वहीं से आपका दोबारा स्टार्ट होगा टेस्ट। लेट्स से लास्ट बर्थ आप थर्ड अग्नि में गए थे, तो इस बर्थ आपकी थर्ड से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। वो उधर के ही लोग टेढ़े होंगे, टेढ़े लोग वहीं दिए जाएंगे जहाँ पे आपके टेस्ट हैं, सारी वहीं पे, वहीं से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। तो वो ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये स्पिरिचुअल टेस्ट मैं बता रही हूँ, ये आप सबके आएंगे और सभी के आने होते हैं, क्योंकि पाथ ही यही है ग्रो करने का। क्योंकि हमें रोका जाएगा अलग अलग जगहों पे, और मैं ये नहीं कह रही कि हमें पागल होकर, जैसे हम रोडों पे घूम रहे हैं, भजन गा रहे हैं, पागलपन भी नहीं दिखाना है लोगों को, बैलेंस में रहना है। कि हम स्पिरिचुअल, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लोगों को लगने लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ हैं, हमारे पास वो नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बैलेंस में रखना चाहिए सब कुछ। जैसे मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है कि मैं काम खत्म हुआ, मैं थोड़ा-सा भगवान को लेके सोचूँ, पर पता नहीं आपकी लोगों को शादी हो गई क्या ऋतिका? नहीं, 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 तो आप करेंगे ना शादी? मुझे नहीं पता। अभी तो मैं तो वो सब भगवान के ऊपर है, पर अभी ये है कि अब जिस बात पे हैं उसको लेकर सोचो, जो लिखा है वही होगा। हम्म। आ, करनी चाहिए, शादी ज़रूर करिएगा। क्योंकि मैं कभी रेकमेंड नहीं करती किसी को कि शादी ना करें। स्पिरिचुअलिटी में ग्रो गृहस्थ आश्रम से ही ग्रो करोगे आप। वहाँ पे जब एक्चुअल टेस्ट आएंगे ना हमारे, अभी तो घर वाले हैं, मम्मी पापा बहन, वहाँ तो इतनी कोई वो नहीं हो रहा है। लेकिन जब नई फैमिली, वहाँ पे पेशेंस का टेस्ट, टॉलरेंस का टेस्ट, ये सब चीज़ें होंगी, तब आपको पता चलेगा आप एक्चुअली कितने स्पिरिचुअल हो,
कितने आप स्थिर हो, जी। तो वहाँ से होगा। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू आर सो स्पिरिचुअल, दैट्स वेरी नाइस। ये होना चाहिए, आज की यंग एज में ही होना चाहिए। अगर यंग एज में आपको पता चल जाए ना जीने कैसे है, तो फिर पूरी लाइफ ईज़ी हो जाए। मतलब छोड़ना भी कुछ नहीं है, एन्जॉय भी करना है और पता बट होगा मुझे कैसे ऐसा चलना लगता है। है एन्जॉय आप क्या एन्जॉय क्या? आपको एक अलमारी, आपको एक नया घर, एक आई थिंक 1 सेकंड की खुशी देता है। वो हुँ, एक पर जब आप एक कुछ भी किसी के लिए मतलब आप जब भगवान का नाम ले रहे हो, उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। फिर आपको कुछ चाहिए ही नहीं ना। अब तो जैसे किसी को कुछ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए फिर? हुँ। सोचो। तो आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इट्स सो नाइस। तो आप ऑलरेडी वैराग, इसे वैराग वृत्ति कहते हैं कि हमारे अंदर ऑलरेडी डिज़ायर्स कम है, क्योंकि बहुत पुण्यों के बाद हमें वैराग्य की वो मिलता है। जब मुझे अंदर से, बाहर से सब कुछ भी हो आपके पास, लेकिन अंदर से हो कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, है, नहीं है, एक ही बात है। अगर अभी मैं छीन भी लूँ आपसे कुछ, तो आपको लगेगा कि नॉर्मल है, मुझे कोई कोई बड़ी फ़र्क बात नहीं नहीं है। पड़ता। यहाँ हाँ। एग्ज़ैक्टली जैसे मेरे पास बहुत कपड़े हैं, हो गया मैं ये भी हो गया। मैं लोगों को देखती हूँ मॉल में खरीदते जा रहे हैं। फिर हाँ, थोड़ा-सा दिमाग ये लगता है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है और कितनी ज़्यादा है मटेरियलिस्टिक चीज़ें हद से ज़्यादा हैं। हुँ, बट क्या उसके बाद क्या? फिर भी लोग दुखी हैं क्योंकि पैसे खर्च हो गए ज़्यादा। फिर उसको कमाने का साइकिल शुरू हो गया। हुँ। फिर उसी उसमें दिमाग में खर्च हो गई चीज़ें। तो इतनी बात अगर आपको समझ आ रही है, इतनी डीप रूटेड, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अभी बस मुझे सिर्फ लोगों से प्रॉब्लम है, लोग मुझे परेशान कर देते हैं। यहाँ पार्टी पे आओ, ये करो, फिर वो सुनाते हैं कि तो आपने आप ऐसी संगति रखो मत ना। यू नहीं मैं वर्किंग बात राइट? नहीं करती लेकिन बार-बार मेरे पास फ़ोन कॉल और बहुत क्रिटिसिज़्म मिलता है। आई दी मतलब आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स व्हेन आई एम सेइंग नो, आई एम गेटिंग मोर क्रिटिसिज़्म। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड। वो आपका टेस्ट है कि अगर आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, तो भी यू आर नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड। बट इफ़ वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड कि मुझे क्रिटिसाइज़, आप उनको बोलो आई डोंट डू दिस थिंग्स, आई स्लीप अर्ली। अभी अक्षय कुमार रोज़ 9 बजे सो जाता है, वो बॉलीवुड में रहते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। सोचिए बॉलीवुड में रहकर जहाँ हर दिन रात को पार्टीज़ होती हैं, ही स्लीप्स एट 9 o'clock, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। बिकॉज़ हुँ, प्रायोरिटी क्या है? सेम इज़ द केस, अगर जैसे मैं हूँ, मैं भी यंग एज में हूँ, मेरे पास भी ऐसे आस-पास लोग हैं, लेकिन एक टाइम आता है धीरे-धीरे वो लोग आपकी लाइफ़ से चले जाते हैं। फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, वो आपका आचरण देखते हैं, आप कैसे जी रहे हो, कैसे चल रहे हो, देन दे स्टार्ट रियलाइज़िंग कि अच्छा हाँ, यही तो सही रास्ता था, ऐसे ही तो चलना है। फिर वो आपको आपसे गाइडेंस लेने आएँगे। अभी वो आपका टेस्ट चल रहा है कि वो देख रहे हैं आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो कैसे रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन धीरे-धीरे जब आप कंसिस्टेंटली रहेंगे उस पे, आप छोड़ेंगे नहीं उसे, तो वो अपने आप उसकी गाइडेंस बन जाएगी। ये कोई भी रास्ते पे होता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। इट्स नॉट जस्ट स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको आज कोई बिज़नेस भी खोलना है या कहीं भी जाना है, तो पहले घर से ही, दोस्तों से ही वो आएगा ना कि तुम कैसे कर लोगे? तुम्हें तो हुँ, आता नहीं। ये कहीं से भी होता है ना, स्टार्टिंग तो वही होती है। एग्ज़ैक्टली। स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा संत बने, ठीक है? कि ये तो पागल हो जाएँगे। जैसे हम लोग तो कोई ब्रह्म ऋषि की औलाद हैं, तो आते ही सत्संग में हम लोग संत हाँ, बन जाएँगे। सत्संग इट्स लाइक कि आप एक एक सच्चा पाथ चूज़ कर रहे हो। आप ये थोड़ी ना कि पहले के लोग भी तो मेरी दादी मैं मतलब मोस्टली अपनी दादी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, अपनी नानी के साथ। तो वो मुझे बोलते हैं वृद्ध वृद्ध वृद्धि वाला जो होता है ना, व्रत। समाप्ति वाला वो हमारा ब्रेन होता है। तो आप उसको सही संग के साथ यूज़ करोगे, तो वो फिर आगे का सही चीज़ लेकर आता है। तो मैंने बचपन से ही चीज़ें सुनी हैं, देखी हैं। दैट ऑल्सो कम्स, देखो, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। लाइक इन पास्ट बर्थ यू हैव डन द सिमिलर थिंग्स, तभी आप पे ब्लेसिंग्स है कि आप उस घर में पैदा हुए हो जहाँ पे शुरू से ही सत्संग और ये सब बताया गया है। सबको नहीं मिलता है। आप अपने से ना, जब आप अवेयरनेस पे आओगे ना, तो आप ये क्वेश्चन करोगे कि मुझे ही ऐसी दादी क्यों मिली है, मुझे ही ऐसा घर क्यों मिला है जहाँ पे ये सब होता है। आपके दोस्त हैं, उनके पास ऐसे परिवार नहीं है,
है ना? हुँ, तो हुँ, आप अपनी वैल्यू करने लगोगे कि मतलब हाँ, मेरी कोई रास्ता है इस तरफ। हम लोग क्या ज्ञान के ना पेजेस फोल्ड करके आते हैं। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है? किताब पढ़ते-पढ़ते आप लेट्स से पास अवे, यू पास दिस बॉडी, तो वो पेज आपका वहीं एंड है, फोल्डेड है, ठीक है? जब आप दोबारा जन्म लेते हैं, वहीं से पेज आपका स्टार्ट होता है। तो हर इंसान का अलग-अलग है वो पेज। कोई पहले बुक बुक के पहले पन्ने पे छोड़कर आया है, कोई लास्ट पे छोड़कर आया है। तो आप जिस पे छोड़कर आए हैं, उसके बेसिस पे आपकी नेक्स्ट शुरुआत होती है। एंड दिस इज़ अ रियली बिग थिंग जो आप बोल रहे हैं कि आपको ये अच्छा लगता है, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे हाँ, ये बातें लेकिन सबको समझ नहीं आती। तो आपकी कंपनी चेंज कर देंगे ना हम, मेरे को ऐसे तो बोल के। लगता है हर कोई ऐसे ही सोचता है। मैं हर जगह जाती हूँ ना, बहुत ही कम, अगर मिलती है तो सोचो बहुत, मतलब जो मेरी सोच जो मिलती है वो हुँ। ज़्यादातर 50 अबव होते हैं, 40 अबव, 45 अबव। मेरी भी ऐसी ही होती है। तो मेरे को ज़्यादा मतलब बुज़ुर्ग लोगों के साथ मतलब मुझे अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो है, मुझे समझ मैच्योर पता सोल हो चलती है। आप, ओल्ड एंड एग्ज़ैक्टली। मैच्योर। यस। तो वो ज्ञान आपके अंदर ऑलरेडी है ना, तो इसीलिए तो आप उसको समझ पा रहे हो। अभी कुछ बहुत लोगों को अभी बेसिक्स चाहिए, उनको वो ही नहीं पता। ठीक है? कुछ बचपन कोई 80-80 साल के हो जाएँगे लेकिन बचपना होगा बहुत ज़्यादा। मैच्योरिटी नहीं आई है। कोई 8 साल के लोग आजकल आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 8 साल, 9 साल, 10-10 साल के लोग कथा कर रहे हैं बच्चे, बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्सेस अच्छे से। ठीक हुँ, है? तो वो हुँ, मैच्योरिटी कहाँ से आ रही है? वो मैच्योरिटी आप छोड़कर आ रहे हैं इतने टाइम से ना, वो चीज़ आप दोबारा कैच कर रहे हैं। जिस चीज़ का अभ्यास होगा, वही चीज़ दोबारा आएगी आपके पास। अभी आप अगर जैसे बहुत ऋषि-मुनि हैं जो हाथ ऊपर करके खड़े हैं, कोई एक पैर पे खड़ा है, तो उनको उसी का अभ्यास है। अब नेक्स्ट बर्थ होगा तो वो 1 मिनट में वो चीज़ सीख जाएँगे। उनको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। हुँ, 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 हुँ। तो जो सिद्धियाँ हम पाते हैं, जो सीखते हैं, वही चीज़ आगे चलती है। तो आप ओल्ड सोल हो, ऑलरेडी इतना कनेक्टेड हो, वैराग्य वृत्ति भी है। वैराग्य वृत्ति होना बहुत इम्पोर्टेंट है ज्ञान के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि छोड़ देना है कुछ भी, आपको अबंडेंस भी मिलेगी, लेकिन वैराग्य से समझ आना कि ये चीज़ें नश्वर हैं, दे आर पॉइंटलेस। जब राम जी को वैराग आया था, तो उन्होंने बोला था अपने पापा को कि मुझे ना वैराग आने से पहले उन्होंने बोला था मुझे सारे तीर्थ स्थल देखने का वो हो रहा है, उत्सुकता। तो ही वॉज अबाउट 10-15, इतनी एज के थे। तो उस समय वो पूरी जगह घूमे, हर जगह देखा, सब तीर्थ स्थानों गए, ठीक है? आकर वो जो डिस्क्राइब करते हैं वो अनबिलीवेबल चीज़ होती है कि बुढ़ापा तो इतनी पेनफुल चीज़ है। बचपना मतलब 8 जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, वो कहते हैं सबसे बड़ा श्राप वही है, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उसको उठाओ, खिलाओ, पिलाओ, उसके अपने मन की बात नहीं बोल सकता। बुढ़ापे में इंसान अपने मन की बात नहीं बोल सकता। पैसे की बुराई करते हैं कि पैसा ऐसी चीज़ है, जो जिसके पास हो वो और ज़्यादा अहंकारी बन जाता है और जिसके पास नहीं है वो लालची बन जाता है। हाँ, वो सारी पर चीज़ें कैसे। अहंकार भी अगर रावण को था तो वो तो गिर गया था। तो उसके पास तो कितनी ज्ञान और वृद्धि थी ना, पर एक ही चीज़ होती है जो उसको सँभाल सके। आप कहाँ से आए हैं आज मुझे बताओ? ये बातें करने। आज मैंने ना सुबह बहुत ज़्यादा ना, मेरा बहुत मन था। मैंने तो ना लाइक मैं फ्री टाइम में ना कृष्ण जी की वो सुनती हूँ। हुँ, तो मुझे बड़ी वो मतलब हर एक चीज़ बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आज ना सुबह उठते ही कृष्णाय वासुदेवाय, सुबह उठते-उठते मैंने कहा हाँ, ये करना है। तो जब आप उसमें होते हो, मतलब कहीं पे भी आप जाते हो तो उसको रीड करना, तो वो इसलिए। और मैंने सुबह-सुबह सीरीज़ भी चला दी थी, तो उसमें बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हो रही थी। बट ये चीज़ समझना कि रावण के पास सब कुछ था, ठीक है? सारी चीज़ें थी उसके पास। ऐसा कोई प्रॉपर्टी, पोज़ेशन, सुंदर बीवी और अप्सराएँ सब कुछ होने के बाद भी उसकी ईगो इतनी ज़्यादा थी कि वो उसमें ईगो से। नहीं, हाँ, उसकी नियति खराब हो गई थी, तभी तो उसको वो नियत तो इतना वहीं से बड़ा होती है। दंड मिला था। तो नियत तो वहीं से खराब होती है ना, जब हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है। वो समझ नहीं रहा कि वो भगवान है सामने, झुकना ही नहीं चाहते हैं। और फिर वो हुँ, एक बहाना भी बनता है कि उनकी वाइफ के थ्रू उनको, सीता जी के थ्रू उनको निकालना हो यहाँ से। तो ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो कितनी बड़ी बात है। आप सच मतलब यू हैव लेफ्ट इट एट अ वेरी गुड स्टेज, यू नो। सबको नहीं समझ आती हैं। कितने लोग हैं जो बूढ़े हो गए हैं, 80-80 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी
वो उनकी डिजायर्स नहीं खत्म हो रही हैं, हुँ। अभी भी चाहिए। हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, आंखों से इच्छाएं नहीं जा रही हैं। वो इच्छा नहीं आई तो दोबारा उसी के लिए जन्म लेना पड़ेगा। फिर हाँ, सरकार ने 84 सब बता योनि दिया। को पार करना पड़ेगा। एक टाइम फिर आता उसी है, जल-जल में आना पड़ेगा। फिर उसी में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन एक टाइम आता है वो लोग भी सोचते हैं कि ठीक है, अब होंगे पैदा दोबारा तो होंगे, अच्छा है ना। वो वो उस तरह से सोचते नहीं, हैं, आई अब थिंक क्या करोगे आप। नाम ही एक ऐसा है, शब्द नाम, जो आई थिंक पूरे यूनिवर्स में चल रहे हैं। और वो कनेक्टिविटी हम, मतलब वी आर ऑल एनर्जीज़। हम उसी उसी के तो पार्ट्स हैं। कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कुछ भी ना, ये शरीर अपना है। हम्म। तो अब पर जब इस आप समझ संसार जाओगे में कि आप रहते हुए एनर्जी हो, तो नाम जाप भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी हो ही ना आप। एग्ज़ैक्टली। तो हो ही ना आप ऑलरेडी। वो भी माइंड को डाइवर्ट करने के लिए होता है। हर चीज जो भी हम करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, इस तरफ या संसार में, वो सब सिर्फ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए है। तो आज सेशन थोड़ा दूसरी तरफ चला गया रितिका की वजह से, बट दिस इज वेरी सॉरी। नाइस। मुझे अच्छा लगा आपने शेयर किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली शेयर भी करना चाहती थी कि कैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में आपको देकर कि कहाँ से हमारे अंदर प्रॉब्लम है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक लाइफ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ अभी। हाँ मैं जी। एक शादी पे, अपनी दोस्त की शादी पे गई थी। तो वहाँ से जब मैं, मुझे ये है कि जहाँ पे शराब लोग पीते हों, मेरे लिए थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल हो जाता है। मैं वहाँ पे खाना नहीं खा पाती। हम्म। अगर मैं खाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं, मतलब अब दही तो मिलेगी नहीं। चावल, सूखे चावल लेकर उसको खाया। मैं घर आके फिर खाना खाया मैंने। बट मैं जल्दी आ गई, और वहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि आपने तो ये वही पुराने कपड़े पहन लिए। वो भी एक मुझे लेसन मिला कि अगर आप पुराने कपड़े भी पहन रहे हैं कहीं पे भी, और अगर आप उतना मेकअप या सब कुछ हाई-शाई नहीं होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा लेसन होता है कि आपको लगता है कि आपको अपनी सादगी में ही खुश हो आप। आप जैसे लग रहे हो आप सही हो, पर आप दूसरों के वे में देखो तो वो बहुत अलग होता है। क्योंकि वो अभी लोक वासना में है ना। हमारे तीन वासना होती है, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना। तो लोक वासना में लोग होते हैं जिसमें उन दूसरों के लिए जीते हैं, दिखाने के लिए हुँ, हुँ, कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आप देखिए, आप घर में आते हैं तो आप क्या पहनते हैं। सब लोग, सभी लोग घर में आके क्या पहनते हैं, नॉर्मल कपड़े, जो सबसे हुँ, हाँ, कंफर्टेबल हो, हाँ, फटे पुराने उल्टा भी पहने तो एग्ज़ैक्टली। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता ना। पर जब हुँ, पार्टीज में होते हैं, हम लोग ऐसे बन के जाते हैं कि जैसे हमसे सुंदर कोई नहीं है। सुंदर कोई नहीं है। तो वो क्या सच है, वो बात। लोगों को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, तो वो और हमारे यही चीज़ मैं नहीं डिजायर। करती। मैंने उनको बोला मैं आपको दिखाने के लिए नहीं आई। मेरे पास जो था, जो है, इसको मैंने बहुत मेहनत से खरीदा है। मैं इसको ऐसे नहीं खराब कर सकती। तो स्ट्रेट उनको फॉरवर्ड है भी आप। मेरी बात। इससे इससे देखो कर्म बन जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से भी ज्यादा। बोलने हाँ, की जरूरत ही नहीं है हमें। हुँ। मैंने यही सीखा उस दिन कि मुझे थोड़ा-सा ज्ञान अपना कम देना, चुप रहना है। ज्ञान तो देना ही नहीं है हमें। मी में सब हुँ, आप बताओ, जो आपकी रिसीविंग नहीं है उसको आप ज्ञान कैसे अभी यहाँ जो लोग नहीं आए उनको पकड़ पकड़ के थोड़ी मैं ज्ञान दूँ, रोड पे पकड़ के किसी को कि सुनो सुनो सुनो, आपको पता है आत्मा क्या है। नहीं कोई नहीं। समझेगा ना। हमारे जिसका अधिकार होता है वो ही समझ सकता है, तभी हम लोगों को लकी फील करना चाहिए। आप लोग अगर समझ रहे हो सभी लोग, तो आप लोग बहुत लकी सोल्स हो। क्योंकि हर किसी को ये बात समझ नहीं आती है। हर किसी को ये समझ आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये सब नश्वर चीज़ें हैं, इन सब में नहीं घुसना। ये डिज़ायर्स हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये हर किसी के एक, आप समझेंगे, एक जो एक पोजीशन है कंपनी में। अब हर कोई थोड़ी उसमें अप्लाई कर सकता है। बायोडेटा हुँ, चाहिए ना हुँ, आपको, अपना रेज्यूमे होना चाहिए आपका अच्छा। आपने वो हुँ, डिग्री की है, सर्टिफिकेशन है। तो वो चीज़ होती है यहाँ पे आना। हर किसी के पास थोड़ी सर्टिफिकेट होगा। देन यू विल फील लक्की। देन हम लोग लक्की फील करेंगे, फिर जो लोग बोलेंगे आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। वहां से हम फिर उठ जाते हैं। तो ये जब लोक वासना से हम उठ जाते हैं तो हमें ये सब चीजें समझ आती हैं। जी। दूसरी जो दो वासनाएं थी वो भी मैं बता ही देती हूँ।
क्योंकि वो भी काफ़ी लिंक है हमारी चीज़ों से, जो शास्त्र वासना है, ठीक है? ये जो है ना, ये मोस्टली स्पिरिचुअल लोगों को होती है। उनको एक रस हो जाता है सुनने का। एक बार-बार ना आपको एक अच्छा लगने लगेगा कि यही सुनना है, यही करना है। आप अपनी उसी चीज़ में लगे हुए हैं। पहले आप कुछ जैसे आप पहले कोई अपनी ऑफ़िस का, घर का, स्कूल का काम करते थे, अब आपको लगता है कि वो ही करना है। भजन सुनते रहना है, माला जपते रहना हाँ। है, ये करना है, तो ये आपकी शास्त्र वासना है, ठीक है? या अब कोई किताब पढ़ रहा है तो किताब ही पढ़ता रहेगा, 100 बार पढ़ लेगा। तो वो आपका अभी उधर वासना खत्म नहीं हुई है, वो वासना है आपके अंदर। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अगर आप मोक्ष में हैं तो कोई भी वासना नहीं है। देयर इज़ ज़ीरो डिज़ायर। वो दोनों तरफ है, आपको अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। स्पिरिचुअल में भी वासना नहीं है, फिर मोक्ष की वासना भी चली जाती है। एंड में आते-आते कि ये भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो वो फाइनल हो जाता है स्टेट हमारा। लेकिन ये शास्त्र वासना में आता है। आप लोग भी घंटों यूट्यूब, जैसे किसी को स्टार्टिंग में बहुत लत लगती है ना, यू कैन से एडिक्शन। सी स्पिरिचुअल एडिक्शन भी बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जब हो जाती है तो सच में आप पागल हो भी सकते हैं, ठीक है? आप हर चीज़ उसी से डिस्क्राइब करने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखने लगते हैं हर चीज़, और ये अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है। इसको जब क्रॉस कर जाएँगे तो फिर लगेगा ये क्या, मैं पूरे दिन सुनती रहती थी। अब अप्लाई भी करना है कि नहीं करना? सुनने का ही रस हो जाता है। पूरे-पूरे दिन 8-8 घंटे आप सुन सकते हैं। तो ये है शास्त्र वासना। तो अगर इस पे आप हैं तो इससे भी ऊपर उठ जाएँगे। फिर आपको लगेगा आगे अप्लाई करना है, कि अब सिर्फ़ सुनना नहीं है, अब अप्लाई भी करना है। क्योंकि सुनने में तो 1 लाख चीज़ें हैं, लेकिन अप्लाई करने में एक चीज़ भी नहीं लगा पाते हम। नॉट इवन वन थिंग। अगर मैं बोलूँ गुस्सा नहीं करना, सबसे आज पूरे दिन आप किसी से गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आप ये खुद ही प्रॉमिस कर लें ना अपने से, देखना आपको कितने लोग आएँगे गुस्सा दिलाने वाले, उसी दिन। आप हाँ, ये एकदम तो मेरे साथ रोज़ होता है। मैं सोचती हूँ कि हाँ, आज मुझे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन बाहर चले जाओ तो तो वही तो हम लोग स्पिरिचुअल में आके और संकल्प करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड संकल्प करना। आपने एक अपनी अफ़र्मेशन, निश्चय यूनिवर्स में डाला कि मैं आज गुस्सा नहीं करूँगी, ठीक है? तो आप उसने बोला अच्छा, नहीं करेंगे, ठीक है। आज सबको इसके अगेंस्ट कर दो, देखिए ज़रा, फिर क्या होता है, ठीक है? ये भगवान का तरीका है टेस्ट करने का। आपके टेस्ट कैसे होंगे? हम लोग अपने आप को अकेले बैठकर बहुत सर्टिफ़िकेट्स देते हैं। एक्सट्रीम सर्टिफिकेट्स। आज अगर आप, आई नो पीपल जो पहले आई थिंक कहीं किसी दूसरी जगह पे वाइफ और बच्चे कहीं और रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं, ठीक है? कहीं आई थिंक वो गुड़गांव दिल्ली में कहीं रहते हैं, और वो खुद रहते हैं चेन्नई या कहीं पर। तो घंटों मेडिटेशन करके शून्यता प्राप्त हो गई है कि अब मेरे को नींद भी नहीं आती, मेरे को सब कुछ है, आई एम टोटल शून्य, ठीक है? ऐसी स्टेट भी आ गई है, इतना प्रैक्टिस कर करके। तो जैसे ही जब वो वापस गए अपने बच्चे और बीवी के बीच में, वो सब शून्यता वून्यता सब ऐसे ही खत्म। 2 मिनट में गुस्सा निकलना, ये होना वो होना सब शुरू हो जाता है। अकेले रहकर हम बहुत सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं तो किसी से गुस्सा नहीं करती, मैं तो जेलसी नहीं करती, मैं तो ये नहीं करता, मैंने वो नहीं करता, मुझे सब आता है, मैं तो बिल्कुल शून्य हो गया हूँ, मैं घंटों मेडिटेट कर सकता हूँ। लेकिन कोई थर्ड पर्सन आए तो सही आपके सामने, तो आपका रिएक्शन देखना क्या होता है। इसीलिए सारी चीज़ें डीलिंग्स में होती है। प्रैक्टिकल जो ज्ञान है ना वो डीलिंग का है, कि आप डील कैसे कर रहे हो लोगों से। वहाँ आपके अंदर से क्या निकल रहा है। घर में बैठकर भजन सुनते हुए, माला करते हुए तो बहुत ईज़ी है। वो सब कर सकते हैं, और पंडित भी तो कर, अभी बताओ पंडित को सारे वेद, सारे शास्त्र सब कुछ आता है, मंत्र, माला सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ज्ञानी क्यों नहीं कहते हैं? उन्हें संत क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन, संत एक एप्लीकेशन भी कर लेगा ना, आप एक एप्लीकेशन भी कर लोगे एक वचन की, पूरी उम्र गुस्सा नहीं, सोचो अभी एक दिन की बात हो रही है, पूरी उम्र मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तो क्या होगा? तो इसलिए शास्त्र वासना से उठकर जब नेक्स्ट स्टेज आती है वो एप्लीकेशन की है। अभी अच्छा लग रहा है, पहले लोक वासना थी,
ठीक है? कि लोगों के बीच में कैसे चलना है वो। फिर शास्त्र वासना में आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं देह वासना, ये सबसे टफ वासना है। ये सभी को होती है, ठीक है? आपके शरीर से आपका जो अटैचमेंट है, वो एक जन्म की बात नहीं है, वो जन्मों से चल रहा है। एज़ अ जानवर भी अगर मैं पकड़ के किसी को मारूँ, तो उसको दर्द हो रहा है, वो अलग नहीं है अपने शरीर से, ठीक है? वो नहीं जानता कि वो आत्मा है और ये शरीर अलग है। तो ये आप हर योनि में, मीन्स एवरी बर्थ, डिफरेंट डिफरेंट बर्थ्स में आप वो जीवन जी कर आए हैं जो अपने शरीर से कंप्लीटली अटैच्ड है। तो ये जो वासना है ना शरीर की, ये सबसे मुश्किल है। और ये कब गुम होती है? जब आप गुम हो जाते हैं। आप सोचते ही नहीं है उस चीज़ पे, आप काम करने लगते हैं, निष्काम जीवन जीने लगते हैं, अपने लिए जीते ही नहीं है। तो जब अपने हाँ, लिए जीते ये हैं, वर्ड निष्काम वाला। हम्म, निष्काम जीवन जीने लगते हैं, तो आपको अपने शरीर सुध बुध बोलते हैं ना, मोहे सुध बुध ना रही अपने तन मन की। वो कब होता है? जब हम जी दूसरों के लिए रहे हैं, या ऐसे लीन हो गए अपने में, तो आपको अपनी होश नहीं है, पानी कब किया, खाना कब खाया, ये कब किया, वो सारी चीज़ें अपने आप कटने लगती हैं। कोई आपको कोई व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये खाना छोड़ दूँ तो मेरा वासना चली जाएगी, ये सब नहीं होता, ये सब ढोंग है। दिस इज़ ऑल फॉल्स स्पिरिचुअलिटी। आई वांट टू टेल दिस। एक मैं सेशन बनाऊँगी फॉल्स स्पिरिचुअलिटी क्या है? क्योंकि वो धरती पे लोग क्यों मुक्त नहीं हो रहे, इसलिए नहीं कि ज्ञानी नहीं है, इसलिए ये है कि जो अज्ञान बताने वाले लोग बहुत हैं। तो भटकाने वाले लोग इतने हैं, तो आप भटक जाते हैं। और ऐसे ही नहीं सबको भटकाने वाले मिलते, आप ही को क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने कभी भटकाया होगा किसी को, तो आज आपको कोई भटका रहा है, बस। ऐसे ही थोड़ी सबको भटकने वाले लोग मिल जाते हैं, किसी को पहले बारी में ही अच्छा गुरु मिल जाता है, तो ज़रूरी नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है ये भी जानना कि हम लोग जहाँ भी भेजे गए हैं वो हमारी प्रारब्ध लिखी हुई है। स्पिरिचुअलिटी में भी खुद नहीं आ सकते आप। मैं बता दूँ आपको, आप अगर यहाँ आ रहे हैं मेरे पास या किसी भी संत के पास जाते हैं, सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं, आप खुद नहीं जा सकते। कोई आपको भेजा गया है, क्योंकि आपका एक पुण्य का गुड कर्मास का लिस्ट अप हो गया कि अच्छा आपने किसी के आंसू पोंछे, किसी को प्यार करा, कभी कंपैशन शो किया, कहाँ पे आपने किसी को माफ कर दिया, ठीक है? सबसे बड़ा गिफ्ट आप किसी को दे सकते हैं वो है माफ करना। आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, फिर भी आप माफ कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। जब आपने ये कर दिया, फिर भगवान देखता है, अच्छा अब मैं इसको ज्ञान में भेजता हूँ या किसी सत्संग भेजता हूँ, वहां से ये और ग्रो करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं बेवकूफ लोग, वहां पे भी गड़बड़ कर लेते हैं, अप्लाई कुछ नहीं करते, सुनते रहते हैं, और फिर हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं होती। फिर नेक्स्ट जन्म, फिर दोबारा कभी किसी जन्म में भेजा जाएगा सत्संग में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग की लाइफ में भी आप लोग सोचे कि यही माँ बाप के घर में क्यों आप आए हैं। चलो हस्बैंड वाइफ तो आपने खुद चुने हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, वैसे वो होता नहीं है कि हस्बैंड वाइफ भी आपने खुद चुने हैं। जो एक आपको 100 लड़कियां दिखाई जाएंगी, ठीक है, परफेक्ट मिस यूनिवर्स भी मैं लाके खड़ी कर दूं, फिर भी आपको ये नहीं आएगा कि मैं इससे शादी कर लूं, ठीक है। लेकिन कोई लड़की जिसमें 99% अवगुण है और एक गुण है, उससे आपको शायद क्लिक हो जाएगा इसी से शादी करनी, और आप पागल हो जाएंगे। वो अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कर्म उससे जुड़ा हुआ है। अगर आपका कर्म मिस यूनिवर्स से होता, तो आपको अट्रैक्शन उससे होता और उसको अट्रैक्शन आपसे होता, ठीक है। लेकिन आपका कर्म किससे जुड़ा हुआ है? उसी इंसान से आपको अट्रैक्शन होगी। मोह भी उसी बच्चे से होगा जिससे आपका कर्म जुड़ा है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप रूटेड बातें हमारे अंदर परमात्मा की, कि स्पिरिचुअलिटी, यूनिवर्स काम कैसे करती है। जब हमें ये समझ आ जाता है, फिर हम इजीली निकल जाते हैं। इट्स लाइक मैट्रिक्स, आपको समझ आ गया अब निकलना कैसे है बाहर। चक्रव्यूह में जैसे अभिमन्यु फंस गया, उसको बाहर समझ नहीं आ रहा निकल, वैसे चक्रव्यूह में हम सब फंसे हुए हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। फिर गुरु आता है, बताता है, अरे ये सब ऐसे ही भ्रम है, छोड़ दो, अभी छोड़ दो, फंसना बंद कर दो। जो आपके दोस्त हैं आपको बोल रहे हैं, उनको बोलो हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक दिन तुम भी आओगे, ऐसे करके खत्म कर दो, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो ये 3 वासनाएं होती हैं, वैसे 4 स्पिरिचुअल टेस्ट होते हैं हमारे।
जिसमें घर पे रोका जाता है। मुझे भी ऐसे ही हुए थे, मैं भी वो सब पार करके आई हूँ। पहले घर वाले मना करेंगे कि ये क्या है, सत्संग कौन जाता है, ये वो क्या दुख है तुम्हें, क्यों जाने हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर रिलेटिव्स, फिर ये लोग बोलेंगे क्यों सत्संग जाने हैं, तो बूढ़े लोग जाते हैं या कुछ होगा, ठीक है। वो बोलेंगे कहाँ पागल हो गई तुम्हारी लड़की, देखो ये वो, वहां रोका जाएगा। फिर गुरु भाई बहन रोकेंगे, सत्संगी जो आपके आपके यही लोग यहाँ पे जो जुड़े होंगे, जितना क्लोज आते जाओगे वो लोग रोकेंगे, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, इसने तो कुछ ज्ञान नहीं पाया, इसने तो ये नहीं करा। वहां पे रोका जाएगा। फिर एंड में गुरु आपकी परीक्षा लेता है कि देखें जरा ये अभी भी संसार में वापस जाएगी या यही रहेगी। ऑप्शन ही नहीं है, वापस जाने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए आपके पास। हम 2 मिनट में रेडी होते हैं वापस जाने के लिए कि ठीक है, बड़ा देख लिया भगवान तुम्हारी जिंदगी, सत्संग वत्संग कुछ नहीं है यहाँ पे, बाय, देखा जाएगा। हम 2 मिनट में रेडी होते हैं वापस एग्जिट करने के लिए। और वो कब होता है, जब आपका इतना स्ट्रांग निश्चय, जब आप काफी क्रॉस करके आ चुके होते हैं, काफी क्रॉस करके आ चुके होते हैं, फिर आप इस स्ट्रांग निश्चय में रहते हैं चाहे जो हो जाए, मैंने वापस नहीं जाना, ठीक है, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये 4 स्पिरिचुअल, एक मैं आपको वो बताना चाहती हूँ स्टोरी। ये मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको थोड़ी सी, कि एक फादर हैं, वो अपने 2 बच्चों को, दोनों बेटों को लेटर देते हैं, सेम लेटर है, ठीक है। उसमें वो बता रहे हैं कि जीना कैसे है, ये वो, कि अभी मैं चला जाऊंगा तो क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो एक जो बच्चा है वो क्या करता है, वो रोज लेटर पढ़ता है, लेकिन उसकी पूजा करता है, आरती करता है, चरण छूता है कि पापा ने दिया है, ओ माय गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दूसरा क्या करता है, उसको पढ़ता है, फाड़ देता है और लगा लेता है, ठीक है। अभी पापा को कौन सा बच्चा पसंद आएगा, आप बताएं। दोनों में से कौन सा बच्चा पसंद करेगा पापा, जो उसके फादर हैं। एक जो रोज घंटी खटका रहा है, पूज रहा है उस पत्र की, उसको, या फिर उसको जो पढ़कर लगाकर अप्लाई कर चुका है, दूसरा वाला ना। हम्म। हर्षिका क्या कह रहे हैं। Yeah, I was gonna say the second one. सेकेंड वन, यस। अभी भगवान ने आपको बता दिया कि ऐसे जीना है, आप उसी को पूछते रहेंगे, वो करते रहेंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ लाइफस्टाइल वो तुम जी नहीं रहे। मेरे को घंटी खटका के तुम्हें क्या मिल जाएगा, मेरी पूजा करके तुम्हें कुछ वो नहीं मिलेगा। सेम, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में लाया जाता है तो आपको बताया गया है कि ऐसे ऐसे चलना है, ये जीना है। अब उसके बाद आप उसी बुक को लेकर उसी में उसी की पूजा करते रहो। अब गीता की पूजा करते रहते हैं लोग, उसी को अब पढ़ेंगे नहीं, लगाएंगे नहीं, तो फायदा क्या है। भगवान बोलकर मैं बोल कर गया हूं, मेरे मुख से निकला है, फिर भी नहीं लगा रहे हो। कितने हम लोग बैड कर्मा से हमारे, देख रहे हैं आप, इतने बैड कर्मा से बोल के गए फिर भी नहीं लगाते हम। और एक और मुझे एग्जाम्पल देना था आप लोगों को कि एक बार बुद्ध ना किसी राज्य में जा रहे थे, वन ऑफ द किंगडम। तो उनके जो राजा हैं वो उठने लगे स्वागत करने के लिए, ठीक है, बुद्ध का। तो क्या होता है, वो उनका जो मंत्री है वो बोलता है कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप इतने बड़े राजा हैं, वो तो ऑर्डिनरी से बुद्ध हैं, उनके पास क्यों जा रहे हैं आप, उनका वो आएंगे ना आपका आपके पास, आप क्यों जा रहे हैं उनके पास। तो वो राजा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है हाँ बात तो सही है, राजा तो मैं हूँ और वो तो ऑर्डिनरी है, मैं जाता हूँ। तो मंत्री उनको रोक के बोलता है मैं आपका टेस्ट ले रहा था, ठीक है। देखो कैसे परमात्मा टेस्ट ले रहा है सबके। वो मंत्री उन्हें बोलता है मैं आपका टेस्ट ले रहा था, आप भले राजा हैं लेकिन वो राजा रह सकते थे, फिर भी छोड़कर वो संत बने हैं। तो आपकी कोई महानता नहीं है, महान वही है जो राजा रह सकता था, उनसे बड़ा किंगडम था उनके पास, फिर भी वो भिक्षु बनकर भीख मांग रहे हैं। तो आपको ही जाना चाहिए। तो ऐसे हमारी लाइफ में आप डे टू डे देखेंगे, जरा सा भी आप सत्संग सुनते हैं, आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। हमारे छोटे छोटे टेस्ट होंगे, घर में कोई आके आपको तंग करेगा, कोई कुछ करेगा, आपको इरिटेट करने की कोशिश करेगा, और फिर देखा जाएगा कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है,
क्योंकि पेशेंस के बिना, साधक का गुण है पेशेंस, धैर्य के बिना हम लोग ये रास्ते में भी नहीं चल सकते, क्योंकि मेडिटेशन करना, पेशेंस, टॉलरेंस हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी छोटी छोटी परीक्षाएं होंगी, बड़े लोगों की बड़ी परीक्षाएं होंगी, तो उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एंड दिस इज रियल लाइफ एप्लीकेशन। जैसे ही आपने सुना, आज अगर आपने भगवत गीता का एक चैप्टर भी पढ़ा या कोई वेद का चैप्टर पढ़ा, उससे आप एक भी पॉइंट उठाएंगे ना, उसके आपका टेस्ट हो जाएगा पॉइंट का। चाहे आप फेल भी हो जाए, दैट इज ओके। फेल होना इज ओके, भगवान को पता है कल भी आएगा दिन, लेकिन आप अपना बेस्ट दीजिए कि मैं नहीं होऊंगा। ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है। एक वचन पे आपको पूरी उम्र में मर जाना है, तो देखो आप कैसे बन जाओगे। पहचान ही नहीं पाए, आपकी कुंडली नहीं पहचान पाएगा लोग कि ये कुंडली किसी की है और ये इंसान तो कोई और है। ऐसे हो जाएगा, मेरा देखकर लोग बोलते हैं ऐसा कि ये कौन पर्सन है। ये मैं खुद बोलती हूँ, मैं खुद अपनी जब वीडियो देखती हूँ, मैं कहा ये कौन बैठा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बुलवाया जा रहा है। तो ये चेंजेस आ जाते हैं हमारे अंदर से। ठीक है, तो और किसी को कुछ कहना है, कोई क्वेश्चंस है? सब क्लियर था कि स्पिरिचुअलिटी टेस्ट क्या है और कैसे टेस्ट हो रहे हैं। और अभी अभी तो शुरुआत है, आप लोगों को मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपके घर से शुरू होगा। अब तो जूम पे बैठकर सबको कनेक्ट करना है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं जाना नहीं है। पहले तो लोग रोकते थे कि क्यों जा रहे हो सत्संग में, चलकर जाना है ना। अब तो वो सब प्रॉब्लम्स भी नहीं है, जस्ट फोन से कनेक्ट करना है। हम्म, हर्षिका, यू हैव डाउट? Yeah. ओके। So like I've heard about like the test thing where like we keep getting tested. हम्म। And I feel like my test is like learning how to deal with people who are like egoistic and like on a power struggle, you know. हम्म। But like I can't like not fight with them. Like when someone is like saying like bad stuff to me, ऑफ like कोर्स। like I want to say something back, and if I try to be patient, after that I'll be like, oh, I should have said something. Now I'm so angry and I can't release it. नहीं, तो ये डिपेंड करता है ना आप किसकी बात कर रहे हैं। हु आर यू टॉकिंग अबाउट, योर फादर, मदर, योर relatives or your family member? Because I know you're very young, so I don't think you're married. And you're not Yeah, married, you are still going university, still uni. So in college it's happening, or is it happening in your home? it's happening. I think anywhere, but I think with my family I can let go a little bit. Hmm. But if it's like a stranger, then I get really angry because I don't even know you, so why should I be patient? Yeah. हाँ, तो आसान होना चाहिए ना। Okay. Let's say if someone, like, is there any ego struggle, like someone's trying to push you over or something? Yeah, or like maybe like एक बार like okay today I Hmm. was going in the taxi Hmm. and I asked him if he could drive fast because I'm quite late, Hmm. and he said that if I drive fast and we get into an accident, what will you do? So I was like, I'm just asking you. You don't have to ask me that back. And then we started arguing. And then he's like, I'll cancel the taxi and stuff. So Okay, yeah, I it was a understand. whole तो आप इसमें थोड़ा, आई थिंक इट्स ओके, दिस इज फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू आर यंग, एंड ये होना, एग्रेशन होना इज नॉर्मल। एंड आई एम श्योर वो ड्राइवर जो होगा उनकी भी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही होंगी ना, कि क्या पता उनके आप चौथे कस्टमर होंगे जो बोलेंगे जल्दी चलाओ। एंड इन सिंगापुर riders are like this also, they don't want to do rash driving, or they don't want to do these kind of things, which is fine. बट इसमें आप ये मत सोचो कि मुझे गुस्सा आ गया, इट्स योर राइट, आप बोल सकते हैं। बट यू कैन सिंपली एंड द आर्ग्यूमेंट व्हेन यू अंडरस्टैंड द पर्सन विल नॉट रिसीव यू। दैट विल कम स्लोली, स्लोली। ऐसे नहीं होगा कि इमीडिएटली आपको समझ आ गया है कि अरे ये पर्सन तो मेरी बात ही नहीं समझ रहा। तो अभी आर्ग्यूमेंट जब स्टार्ट हो गया तो समझ आ गया कि हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो इनको नहीं समझ आ रहा है ना। कि अब भैया जल्दी गाड़ी चलाइए, मुझे जाना है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस समय फिर ठीक है, आपने बोल दिया, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं।
Yeah, I told him it's that as fast as possible without an accident happening. And then he was still angry. So that's like ego, you know. वी कैन नॉट जज पीपल कि वो ईगो है या कुछ है पहले, ठीक है? हम लोग जज नहीं बने, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि वो पर्सन की क्या स्टोरी है ना? अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, यहाँ ईगो है, यहाँ नहीं है, क्योंकि आप जानते हो उनको अच्छे से। लेकिन जिनको आप नहीं जानते उनके बारे में हम जज नहीं कर सकते। मे बी ही हैड अ रियली बैड डे, यू नो, मे बी ही इज वेरी काइंड पर्सन एंड विद यू समथिंग वाज देयर। I don't know, but like I feel I was also having a bad day, but then या आई I नो, feel like we can be kind and respectful. बट यू वर प्रॉब्ली व्हेन यू weren't also kind to people, so इसीलिए वापस भी तो आएगा ना कहीं से कर्मा। हाँ, अभी आपने इन पे चिल्लाया, ठीक है? अभी वो चीज़ कहीं और से आएगी, फिर आप बोलो कि अरे वो ईगो वाले हैं। तो हम ये भी नहीं देखेंगे साथ में कि मेरे कर्मा भी तो साथ में घूम रहे हैं। बट दैट इज इट्स ऑल नॉर्मल। ये एट योर एज आई थिंक दिस रिएक्शन इज नॉर्मल, डोंट थिंक टू मच ऑन इट, ठीक है? बट yeah, अगर कोई recurring प्रॉब्लम है, लाइक यू नो यू लूज पेशेंस जनरली, देन यू शुड लाइक वी कैन वर्क ऑन दैट। कि वो आप रेगुलरली व्हेन यू अटेंड दीज सेशंस ना, तो आपको अपने आप ही लगेगा कि मैं इन पॉइंटलेस बातों के बारे में क्या डिस्कस करना, कि कोई आपसे आर्ग्यू भी करने आएगा, आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं। दिस वन एक बहुत अच्छा जोक है इस पे, ठीक है? तो वो एक बोलता है वो पर्सन कि वो किसी से बात कर रहा है, वो बोलता है कि ना, मैं जब भी किसी से ना, मेरे से कोई नाराज नहीं हो सकता, मैं कभी लड़ाई नहीं करता, ठीक है? ही सेइंग दैट। तो वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? कहता है कि जब भी मेरे से कोई लड़ने आता है मैं बोलता हूँ यू आर राइट, ठीक है? तो इट्स अ जोक, अप्लाई मत करना इसे, ठीक है? हंसा रही हूँ। तो वो बोलता है यू आर राइट। तो वो बोलता है ये क्या तरीका है, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो यू आर राइट? क्या पता वो पर्सन सही हो नहीं हो, तो वो गुस्सा करने लगा। तो क्या जवाब देते, कहता है यू आर राइट। तो वो उसको भी बोल रहा है यू आर राइट। तो ऐसे करके वो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स कट करता जाता है। तो ये एक तरीका है, बट डोंट अप्लाई, दिस इज जस्ट अ जोक, ओके? yeah. I feel like to like not react like that, you need to be very confident यू and आर you need to. कॉन्फिडेंट। I know, but like sometimes I feel I'm better now compared to before, but sometimes I feel like if they do that to me, then they are winning. So I have to do something back. हमें क्या करना, कोई सामने वाला जीत रहा है या हार रहा है? बट हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि हमारे विनिंग इज व्हेन जब उन्होंने आपके दिमाग में घर बना लिया है, ईदर गुड और बैड, देन दे आर विनिंग। अगर आप 20 मिनट 10 मिनट एक एक घंटा उसी के बारे में सोच रहे हो ना, दैट मीन्स देन दे आर विनिंग, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम ऑन समवन, और आपने उनको जीतने दे रहे हो उस समय। आप उस समय कुछ और कर सकते हो ना, वो 1 घंटा 2 घंटा आप कुछ और काम कर सकते हो, अपना कॉलेज का काम कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। एंड वो समय आप स्ट्रेसफुल थिंकिंग किसी और के बारे में ये वो, तो आपने जीतने दे दिया उन्हें। तो हम क्यों जीतने दें किसी को? चाहे आर्ग्यूमेंट में वो जीत जाए कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में मेरे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी की वजह से। ये चीज आपको याद रखनी है। स्टार्ट हियर एंड देन आर्ग्यूमेंट भी देखना, आप जीत जाओगे। कुछ हारने की, कभी कभी हार के भी थोड़ा जीत जाते हैं, पता है आपको? और विल सी। आप मुझे ना एग्जैक्ट प्रॉब्लम भी शेयर करना, यू हैव माई नंबर ऑलरेडी, सो यू कैन शेयर जस्ट वॉइस मैसेज मी एनीथिंग, जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, immediate like you need guidance on something, so you can simply voice message me, ठीक है? Okay, so we just extended a little bit today, so we'll end the session today. If you have any doubts, please feel free to connect with me later, okay? Hari Om. Thank you.